Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our next lecture on role of angels in Dr. Faustus. जैसे कि हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट सीन फर्स्ट और एक्ट वन से ही हम देखते हैं कि रोल ऑफ एंजल स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हम गो थ्रू करें, ठीक है, तो इसकी समरी को या इसके एनालिसिस को करें, इसकी लाइंस को करें, इसका टेक्स्ट पढ़ें, तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर 4 टाइम्स जो है ना गुड एंजल्स और बैड एंजल्स का रोल आता है। ठीक है, तो 4 टाइम्स जब गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स इन दिस प्ले, 4 टाइम्स द गुड एंजल एंड द बैड एंजल्स अपेयर टू द फोस्टर्स। ठीक है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग हिज माइंड, उसका दिमाग बनाने में, ठीक है, उसका जहन बनाने में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, गुड एंजल और बैड एंजल, they play a very important role in making his mind. When in act 1 or scene 1 Faustus reject logic and मैजिक को रिजेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, रिजेक्ट करता है लॉजिक को, मेडिसिन को, ठीक है, और डिविनिटी को और लॉ को जब रिजेक्ट करता है, इन कितने चीजों को रिजेक्ट करता है। ठीक है, 4, कौन कौन सी, पहली पहली है लॉजिक, मेडिसिन, मेडिसिन और है डिविनिटी। नेक्स्ट है लॉ को। ठीक है, जब इन सब चीजों को रिजेक्ट करता है, ठीक है, फिर वो अपने अपने लिए चूज करता है मैजिक को। फाइनली डिसाइड टू लर्न मैजिक, ही सेंड हिज सर्वेंट वेगनर, कौन से सर्वेंट को भेजता है, वेगनर को। ठीक है, वेगनर को भेजता है, किनके पास भेजता है, टू कॉल हिज फ्रेंड्स वेल्डस एंड कॉर्नेलियस, वेल्डीज और कॉर्नेलियस, कॉर्नेलियस और वेल्डस को बुलाता है टू टीच हिम द ब्लैक आर्ट, ब्लैक मैजिक को सीखने के लिए, क्योंकि ये जादूगर थे दोनों। ठीक है, इसलिए जस्ट देन द गुड एंजल एंड बैड एंजल्स अपेयर टू परसुएड एंड डिसुएड हिम टू अडॉप्ट द राइट पाथ। अब इस वक्त जब वो क्या करता है, एक्ट 1 और सीन 1 में अपने 2 दोस्तों को बुलाता है मैजिक सीखने के लिए, उसी वक्त गुड एंजल और बैड एंजल क्या होते हैं, अपेयर होते हैं टू परसुएड हिम और डिसाइड हिम टू अडॉप्ट द राइट पाथ। ठीक है, अच्छा, एक तो इस वक्त अपेयर हुए और वो क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कुछ लाइंस ले लेते हैं। गुड एंजल उसको क्या कहता है, ठीक है, गुड एंजल उसको कहता है उस वक्त, ठीक है, ओ फॉस्टर्स, ओ फॉस्टर्स ले दैट, ले दैट डायमंड बुक असाइड। ठीक है, अच्छा, और भी मुख्तलिफ लाइन्स हैं, मैं उनको रीड कर देती हूँ। एंड गेज नॉट ऑन इट लेस इट अटेम्प्ट दाई सोल, एंड गेज नॉट ऑन इट लेस्ट इट टेम्प्ट दाई सोल, एंड हे God heavy wrath upon thy head, read the scriptures, that is blasphemy। अब evil angel क्या कहती है, bad angel क्या कहती है, जो इविल एंजल है वो क्या कहती है, ठीक है, वो कहती है गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, ठीक है, फोस्टर्स,
go forward fosters in that famous art. वो उनके अपोजिट बात करते हैं, गुड एंजल आते हैं उसको गुड पाथ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि आप इस रास्ते पे चलें, इस रास्ते को छोड़ दें। फिर वहीं पे उसी वक्त बैड एंजल अपेयर होते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं आप सही जा रहे हो, ठीक है। वेयर इन आर नेचर ट्रेशर इज कंटेन्ड। आप देखें ना, यहाँ पे बैड एंजल की लाइन मैंने एक लिख दी जो इम्पोर्टेंट है, आप उसको याद कर सकते हैं ताकि आप अपने जो आपका क्वेश्चन है आप उसके हवाले से उसके अंदर कोटेशन पुट कर सकें। लेकिन जो अभी फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट लाइन पढ़ा रही हूँ आप उनको समझने के लिए है। अब वो इवन एंजल उनके जो पहले गुड एंजल की लाइन थी उसके खिलाफ कह रही हैं, वेयर इन आर नेचर ट्रेशर इज कंटेन्ड, be thou on earth as Jove is in the sky, Lord and commander of these elements। ठीक है। अब आगे है, when Faustus has offered his soul to Lucifer through Mephistopheles for 24 years unbound पर, ठीक है। अब एक ना खत्म होने वाली ऐसी ताकत जिसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है, लामहदूद ताकत के लिए जब वो बॉन्ड बनाता है वो लूसीफर के हवाले अपनी जो सोल है वो बेच देता है, ठीक है। तो फिर क्या करता है, ही इज वेटिंग फॉर रिप्लाई इन हिज स्टडी, फिर वो अपनी तालीम के अंदर इंतजार करता है, वेट कर रहा है, वेयर ही स्टार्ट्स वेवरिंग एंड कर्सिंग हिमसेल्फ फॉर जॉइनिंग द कंपनी ऑफ डेविल्स। वहीं पर वो अपने अंदर ही एक वेव महसूस कर रहा होता है, अपने अंदर जैसे लानत महसूस कर रहा होता है कि वो डेविल्स शैतानों की कंपनी में चला गया। फिर उसी वक्त क्या होता है, फिर सोन ही डिटरमाइंस टू गो विद द डेविल्स, फिर वो खुद पुख्ता अज़म हो जाता है, उस पर अज़म हो जाता है कि वो अब डेविल्स शैतानों के साथ जाने के लिए। बिल्ड अ चर्च फॉर हिम एंड ऑफर हिम, अब उसको क्या ऑफर करते हैं, ल्यूक वार्म ब्लड ऑफ न्यू बॉर्न बेब्स। देन अगेन द गुड एंजल्स और बैड एंजल्स अपेयर एंड से। अब जो पहली दफा, ठीक है, अपेयर हुए, अब फिर दूसरी दफा पेयर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। गुड एंजल आती है, गुड एंजल स्वीट फॉस्टर्स लीव दैट एक्सक्रेबल आर्ट। अब वो कहते हैं स्वीट फॉस्टर्स, अब गुड एंजल आके बता रही है, फॉस्टर्स लीव दैट एक्सक्रेबल आर्ट, ठीक है। अब वो कहता है, फोस्टस कहता है कॉन्ट्रिशन, प्रेयर, रिपेंटेंस, व्हाट ऑफ देम, क्या है, ठीक है, उसके लिए अब वो पूछ रहा है गुड एंजल से। अब गुड एंजल उसको बता रहा है, ठीक है, ओ दे आर मीन्स, ठीक है। अब गुड एंजल नेक्स्ट लाइन में बताता है, ओ दे आर मीन्स टू ब्रिंग, मीन्स टू ब्रिंग, ठीक है, दी इनटू, ठीक है, मतलब होता है यू, अनटू, ठीक है, हेवन। वो कहता है इनका मतलब है कि आपको वो किस में ले जाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे, ठीक है। अब इविल एंजल आ जाती है, फिर इविल एंजल क्या कहता है, इविल एंजल आता है, वो कहता है rather alien fruits of lunacy, rather alien fruits of lunacy, ठीक है, that make me, that make man foolish, that do ट्रस्ट। या आप लाइंस नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि आप कोट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, समरी के अंदर। दैट डू ट्रस्ट, ठीक है, देम मोस्ट। अच्छा,
अच्छा, उसके बाद गुड एंजल्स फिर आता है, और गुड एंजल्स क्या कहता है, स्वीट फॉस्टर्स थिंक ऑफ हेवन एंड हेवनली थिंग्स, जन्नत के बारे में सोचो और जन्नत की चीजों के बारे में सोचो, ठीक है। और उसी वक्त इवन एंजल आता है, नो फॉस्टर्स थिंक ऑफ ओनर, अपने वकार, इज्जत और ऑफ वेल्थ, दौलत के बारे में सोचो। यहीं पर आ जाता है। अब एक्ट टू और सीन टू स्टार्ट हो जाता है। हमने अब तक जो पढ़ा वो दो दफा जो गुड एंजल्स और बैड एंजल्स अपेयर हुए वो सीन वन और एक्ट वन के अंदर था। अभी जो एक्ट टू और सीन टू के अंदर अपेयर्स होते हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। वो कैसे अपेयर होते हैं, अच्छा पहले अब दोबारा से यहाँ पे अपेयर होते हैं तीसरी दफा, ठीक है। अब यहाँ पे होते हैं, पहले हम देखते हैं व्हेन मेफिस्टोफेलिस टेल्स Faustus that as heaven was made for man, so man is more excellent। अब इंसान के लिए बनाई गई तो इंसान सबसे ज्यादा अहम है, ठीक है। Faustus says it means heaven was made for him। अब वो उसी वक्त Faustus ये बात पकड़ लेता है, वो कहता है अच्छा इसका मतलब है कि अब उसके लिए Faustus के लिए बनाई गई जन्नत। So he decided to renounce magic and repent। अब उसने डिसाइड कर लिया रिपेंट करेगा और मैजिक को छोड़ देगा। एट दिस फॉर द थर्ड टाइम द गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स अपेयर्स। अब ये बात भी आप नोट कर ले, इसका थोड़ा सा खुलासा है। जब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताता है कि इंसान ही सब कुछ है ना, इंसान के लिए जन्नत बनाई गई है तो इंसान ही अहम हुआ, तो फिर वो कहता है अच्छा इसका मतलब है मेरे लिए भी बनाई गई है, तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं अब मैजिक छोड़ देता हूँ और मैं रिपेंट करता हूँ। तो उस वक्त फिर दोबारा तीसरी दफा गुड एंजल्स और बैड एंजल्स क्या होते हैं, अपेयर होते हैं। फोस्टर्स रिपेंट, अब गुड एंजल्स कहते हैं, ठीक है। अब गुड एंजल्स यहाँ पे आके कह रहे हैं फोस्टर्स रिपेंट, फोस्टर्स रिपेंट, ठीक है। फोस्टर्स रिपेंट yet God, yet God will pity thee, ठीक है। अच्छा उसके बाद उसी वक्त इविल एंजल्स आते हैं, वो कहते हैं, इविल एंजल्स कहते हैं दो आर्ट, दो आर्ट अ स्पिरिट, spirit, God cannot pity thee, God cannot pity thee, ठीक है। अच्छा उस वक्त फिर क्या होता है, फोस्टर्स कहता है हु बजिट इन माइन ears आई एम अ स्पिरिट, वो क्वेश्चन करता है। फिर आगे कहते हैं बी आई आर डेविल येट गॉड में पिटी मी, ठीक है। आई गॉड विल पिटी मी इफ आई रिपेंट, आगे वो पूछ रहा है, इविल एंजल कहता है एंड बट फोस्टर्स नेवर शैल रिपेंट इन द सेम एक्ट, उसी एक्ट में एक्ट टू और एक्ट सीन टू में when Mephistopheles doesn't answer the questions who this universe made, जैसे वो क्वेश्चन करता है ना डॉक्टर फॉस्टर से मेफिस्टोफेलिस से कि यूनिवर्स को किसने बनाया और वो उसको रिप्लाई नहीं करता, उसी वक्त फॉस्टर गेट्स फ्रस्ट्रेटेड एंड कर्सेस मेफिस्टोफेलिस, उस मेफिस्टोफेलिस के ऊपर लानत भेजता है, ठीक है। दैट ही हैज कंडेम्ड हिज डिस्ट्रस्टेड soul and says that it is not too late to repent। अब वो अपने आप को कह रहा था अभी भी इतनी देर नहीं हुई, रिपेंट कर लो। अंदर से आवाज आ रही है एट दिस फॉर द फोर्थ टाइम, अब चौथी दफा यहाँ पे द गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स अपेयर होते हैं, ठीक है। फोर टाइम, अब चौथी दफा है। गुड एंजल्स कहते हैं, ठीक है। इविल एंजल, इविल एंजल से स्टार्ट होता है, इविल एंजल कहते हैं, ठीक है। अब ये बात आपको थोड़ा सा खुलासा रिव्यू कर लें, जब फोस्टर से वो पूछता है ना कि यूनिवर्स को किसने बनाया और वो उसको रिप्लाई नहीं करता तो उस वक्त तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फिर वो क्या करता है फ्रस्ट्रेशन में वो लानत भेजता है उसके ऊपर, फिर वो कहता है अच्छा बस मैं रिपेंट करता हूँ। तो उसी वक्त फिर वो उसको कहता है अभी, वो कहता है अभी भी इतनी देर नहीं हुई कि मैं रिपेंट कर लूँ, तो इविल एंजल कहते हैं टू लेट, देर हो गई है, टू लेट, ठीक है, देर हो गई है। अब गुड एंजल्स कहते हैं, गुड एंजल्स कहते हैं नेवर टू लेट, नेवर टू लेट, ठीक है। इफ फोस्टर्स कैन रिपेंट, ठीक है। अब वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इविल एंजल,
इफ दो रिपेंट डेविल शेल टेयर्स थी इन पीसेस। अब वो कहता है अगर, अब वो उसको धमकी देना शुरू कर देता है इविल एंजल, अगर तुम रिपेंट करोगे तो शैतान आपको चीर फाड़ देगा, आपको टुकड़े टुकड़े कर देगा, ठीक है। अब गुड एंजल्स कहते हैं रिपेंट एंड दे शैल नेवर रेज दाई स्किन, वो कहते हैं आपकी स्किन को छू भी नहीं सकेगा, आप रिपेंट करो, ठीक है। बट व्हेन द एंजल्स हैव फोस्टर सेज आह क्रिस्ट माई, जब एंजल चले जाते हैं ना तब वो फास्टस कह रहा होता है आ क्रिस्ट माय सेवियर सीक टू सेव डिसट्रस्टेड फोस्टर सोल, को बचा लो, अपने क्रिस्ट को बता बुला रहा होता है, ठीक है। अब वो कहता है एट, क्योंकि क्रिश्चियन था वो, एट वंस लूसीफर बिल्जेबब, अब वो आते हैं फिर मेफिस्टोफेलिस एंटर एंड स्टार्ट थ्रेटनिंग फोस्टस, को धमकी देना स्टार्ट कर देते हैं। एट दिस फोस्टस बिग बेग्स देयर pardon and to please fosters the devil displays a show of seven deadly, उसी वक्त जब वो फिर ऐसे कह रहे होते हैं ना तो उस वक्त फिर वो आते हैं और सेवन डेडली सिंस को बुला लेते हैं, फिर वो उसके सामने शो प्ले करता, डिस्प्ले करता है, ठीक है। इस तरह से फोस्टर्स फील्स डिलाइटेड एट द एंड ऑफ द शो, अब वो अपने आप को एक खुशी महसूस कर रहा होता है, वो उसको खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि फोस्टर्स जो है ना वो रिपेंट की तरफ ना जाए, गॉड की तरफ ना जाए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब किया करें, लाइक्स किया करें, कमेंट्स भी किया करें अच्छे-अच्छे, और बताया करें कि आपको समझ आ रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो पहुँच रही है और अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट आप कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कौन-सा प्ले पढ़ना चाहते हैं, कौन-सा आपको कौन-सी पोएम्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको वही टीच करूँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।